बैठिए सभी लोग। ठीक, हम लोग बस शुरू करने वाले हैं। कनेक्ट हो जाएगा। खैर, शुरुआत करते हैं। 6th क्लास में आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो एक शुरुआती फंडामेंटल जिसको कहते हैं, जो आपको जनरल नॉलेज चाहिए, जो शुरुआती ज्ञान चाहिए कंप्यूटर के बारे में, वो हम लोग चलते हैं, शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे 7th में पहुंचेंगे और 8th में पहुंचेंगे। 8th में लैंग्वेज भी है, ध्यान में रखिएगा। लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और यहाँ पर छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है ना, एक दो प्रोग्राम भी रन कराएंगे, इसमें कोई समझिए अभी शक नहीं है, हम लोग सीखेंगे पक्का। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ऑन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हम लोग एक क्लास में पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन फिर से जान लीजिए। हार्डवेयर का मतलब यही जो दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन है, ठीक है ना, ये इसका पैनल है, या और भी कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है ना। ये तो बड़ा अपना कंप्यूटर है। इसके साथ में एक छोटा सा और सीपीयू सिस्टम लगता है। सीपीयू जिसमें लगता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो भी इसी का पार्ट होता है। और दोनों मिला करके तब जाके कंप्यूटर सिस्टम बनता है। मतलब ये जिस पर हमें दिख रहा है ये हमारा हो गया मॉनिटर, और साथ में जो सीपीयू का सिस्टम लगता है, दोनों मिल करके कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं। ठीक है। इस पर अब ये जो दिख रहा है, ये पहली स्क्रीन जो खुल के आती है ऑन होने के बाद, ये कहलाती है डेस्कटॉप। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। अब ये डेस्कटॉप पे हमारे छोटे छोटे कुछ देखिए ऐसे दिख रहे हैं, इस पर कुछ लिखा भी है, और सबका आकार और रंग रूप अलग अलग है। अलग है ना? इसे कहते हैं आइकन। क्या कहते हैं? आइकन। आइकन। ये प्रतीक चिन्ह होते हैं, किसके लिए? फाइल या फोल्डर के लिए। तो हमारे पास कंप्यूटर चलाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर। हम तो है ही हैं, हम तो चलाने वाले हैं ना। हमको कहा जाएगा यूजर। क्या बोला जाएगा? यूजर। मतलब चाहे हम चला रहे हैं तो हम यूजर हैं, आप चलाएंगे तो आप यूजर बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यूजर, तो तीन चीजें हो गई। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और यूजर। ये तीन चीजें जब तक नहीं रहेंगी कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता है। ठीक है। ये इसके पास खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। ये स्वयं से नहीं सोच के चल सकता। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अभी इसी में बैठा दिया जाए 2 घंटा, तो 2 घंटे बाद आपको लगेगा कि गर्मी लग रही है, या उमस हो रही है, या हमको जाना चाहिए, अब तो छुट्टी हो गई। कोई नहीं भी बोलेगा तब भी आप समझ जाओगे कि भैया करना क्या है ना। ये आपका आईक्यू है। लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि मुझे बंद होना है, शुरू होना है, ये काम करना है कि ये काम करना है। उसे पता नहीं होता है, बल्कि उसे बताना पड़ता है। जो बताते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से, चाहे माउस से, ठीक है ना। हम किसी चीज से उसको बताते हैं। जैसे यहाँ अभी ये टच है, ये टच पैनल है, यहाँ छू कर बताते हैं ना। अभी यहाँ पर एक चीज खुला था, उसे हमें बंद करना था, तो हमने उसके कट वाले निशान पर ऐसे छू दिया और वो बंद हो गया ना। हमने उसको सूचना दी, इंस्ट्रक्शन दिया, सुझाव दिया, जब तब उसने काम किया। तो इसीलिए कंप्यूटर के पास कोई अपना आईक्यू नहीं होता है। तो तीसरा जो घटक है, समझिए, जो कंप्यूटर का, वो है यूजर। ये होना ही चाहिए। ठीक है ना। ये 3 घटक हैं
कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और यूजर। ठीक, तो हार्डवेयर समझ रहे हैं, ये जो भी दिख रहा है ये सभी हार्डवेयर हैं। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, ये दिखता नहीं है। फिर कहाँ होता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में रखा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में, विद्युतीय रूप में। विद्युत जानते हैं ना, बिजली, बिजली के रूप में ये सुरक्षित रहता है। और जब इसको हम ऑन करते हैं तो वो सारे सुझाव जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखाने लगते हैं। जैसे ये दिख रहा है, जो ये बढ़िया सा कोई देखिए घर है, इसके सामने ये झील है, ये फोटो जो दिख रही है ये क्या ऐसे कहीं कंप्यूटर में रखी गई है? नहीं। फिर कैसे है? इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप रखा गया है, कंप्यूटर उसको समझता है और मॉनिटर पर उसे दिखाता है। ठीक है ना? तो कुछ चीज समझे ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए 3 घटक हैं। कौन कौन? कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? वो सभी पार्ट जो भौतिक हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के प्रोग्राम जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में बिजली के रूप में होते हैं, सुरक्षित रखे गए होते हैं, वो समय पर सुझावों पर वो क्रियान्वित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर जैसे अब थोड़ा सा हम बता दें, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल बढ़िया से चलाते हैं ना? अब मोबाइल जब चलाते हैं तो आपको जब YouTube चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, तो YouTube पर जब उसका छोटा सा आइकन बना होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे छोटा छोटा बना होता है मोबाइल पर, वो भी आइकन ही है। उस पर जब हम छूते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इनको भैया YouTube को चलाना है, और वो चल जाता है, खुल जाता है, खुल के सामने आ जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया कंप्यूटर का हमारा हार्डवेयर। देखिए अपने पास एक और है हार्डवेयर, ये भी जो दिख रहा है ना, ये भी हार्डवेयर है, ये पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव। ये भी इसी काम में आता है, अभी बताएंगे कैसे क्या काम है इसका। ठीक है? तो क्या क्या चीज सीखे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। ये 3 चीजें होना जरूरी है।